Hello, learners. Welcome to my YouTube channel, We Learning. This is Priya Barnwal, and friends, through this YouTube channel, I am going to help you in your NET JRF journey. तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट करा है? हमने स्टार्ट करा है कम्युनिकेशन, राइट? तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है NTA नेट पेपर 1 का. इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहना. हमने लास्ट क्लास में मीनिंग कर लिया है इसका. देखते हैं हमने क्या करा है. तो हमारा हो गया है कम्युनिकेशन के मीनिंग करे हमने, फीचर्स कर लिए हैं, एलिमेंट्स करा है, सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर मेन एलिमेंट्स होता है हमने. और हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे. तो क्लासिफिकेशन में हमने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर लिया है. ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एम्प्लॉयड, मतलब किस मीडियम पे, माध्यम क्या है, किसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं. तो हमारा वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे मेटा कम्युनिकेशन. तो मेटा कम्युनिकेशन करेंगे. और हमारा बचा हुआ पार्ट है टू हुम द मैसेज इज एड्रेस्ड. ये मैसेज किसको जा रहा है, जो रिसीवर है वो कौन है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना बचा हुआ है अभी हमारा. ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलो करते हैं कवर इस वीडियो में. अब हम देखते हैं मेटा कम्युनिकेशन. तो मेटा कम्युनिकेशन ये वर्ड किसने दिया है? ये वर्ड दिया है ग्रेगरी बेटसन ने. ठीक है, ग्रेगरी बेटसन ने दिया है. ग्रेगरी बेटसन ने क्या कहा? मेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन. मीन्स जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, उसके बारे में कम्युनिकेट करना. ठीक है, बातों के बारे में बात करना, ऐसा समझ लो. ठीक है, तो ये कहा है ग्रेगरी बेटसन में. अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो पहले तो मेटा का मतलब क्या होता है? तो मेटा का मतलब होता है आपका समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा सोचना. लाइक जो हमारे सामने कुछ बोल रहा है ना, अगर कोई बंदा, तो हम उसकी बातों का कुछ और एक्स्ट्रा मीनिंग निकाल लें ना, खुद से ही मतलब निकाल लें, तो वो होता है आपका मेटा कम्युनिकेशन. अब देखो, अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लाइक क्या है, आपके घर पे ना कोई गेस्ट आया, ठीक है, और वो उस गेस्ट ने आकर बैठते ही कहा, उफ बहुत गर्मी हो रही है. अब आप क्या करोगे? आप फ़ैन का स्विच ऑन करोगे. ठीक है, तो क्या उसने आपको फ़ैन ऑन करने को कहा? नहीं. लेकिन वो उसने कहा गर्मी हो रही है, तो आपने खुद से इंटरप्रेट कर लिया कि नहीं, इसको अब ठंडा हवा चाहिए इसको, तो मुझे फ़ैन ऑन करना चाहिए, है ना. तो आपने फ़ैन ऑन किया, तो आपने खुद से इंटरप्रेट करा ना, कुछ एक्स्ट्रा सोच लिया, राइट. तो ये होता है मेटा कम्युनिकेशन. अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लो. हाँ, देखो क्या है, ये आपका बॉस है. ठीक है, कौन है? बॉस है ये आपका. और ये है, इस बॉस के सामने ना दो एम्प्लॉयज़ हैं, ए और ये है आपका बी. तो इस बॉस ने क्या कहा? सुनो, कल तुम दोनों जल्दी आना. तो ए ने क्या कहा ना, ए बोलता है, क्या मैं डेली लेट आता हूँ? बॉस मुझसे कहते हैं कल तुम जल्दी आना. ठीक है, इसने क्या करा? ये तो ए ने दिल पे ले ली बात. ठीक है, तो ये कह रहा है क्या मैं डेली लेट आता हूँ? बॉस मुझसे ऐसा कह रहे हैं. अब बी क्या कहता है ना, बी बोलता है, अच्छा बॉस कल जल्दी आने को कह रहे हैं, क्या कल ऑफिस में कोई मीटिंग है? क्या कल ऑफिस में कोई फंक्शन रखवाई है? ऐसा सोच रहा है बी. तो ये क्या है, बॉस ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि कल तुम जल्दी आना. अब इन्होंने खुद से ही बातें बना ली, तो कुछ एक्स्ट्रा सोच लिया ना इन्होंने. तो ये होता है मेटा कम्युनिकेशन. वो बोलते हैं ना हम, तीर का तार बनाना. ठीक है, तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सोच लिया, एक्स्ट्रा सोच रहे हैं ये. तो ये होता है आपका मेटा कम्युनिकेशन. आई होप मेटा कम्युनिकेशन अभी आपका क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट करते हैं. हाँ, अभी ये है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा मीन्स विद इन, खुद में सोचना, खुद से सोचना. ठीक है, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन टू वन सेल्फ, खुद से ही बातों को सोचना. ओके, अभी इसमें इसको ना हम मोस्ट बेसिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. मोस्ट बेसिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी तरह की आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, मतलब लोगों, दूसरों से, 2-3 लोगों से बात करो या ग्रुप में बात करो. ठीक है, तो आप किसी के सामने भी कुछ बोलने से पहले सोचोगे ना, पहले खुद से बात करोगे, पहले खुद से सोचोगे, खुद से बातें करोगे, उसके बाद ही ना दूसरों तक जाओगे. तो ये होता है, तो इसलिए ये बेसिक सिस्टम होता है, ये तो ज़रूरी है ही.
तो ये बेसिक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। अब देखो ये पर्सन देख रहे हो, ये लड़का, ये ना ये क्या सोच रहा है कि नहीं मुझसे तो नेट जेआरएफ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोच रहा है खुद से ही। फिर वो खुद से क्या सोचता है, अच्छा नहीं मेरे तो पीजी में अच्छे मार्क्स थे, मेरे कंसेप्ट भी ठीक ठाक है, शायद मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ तो मेरा क्लियर हो जाए। तो ये खुद से सोच रहा है। तो खुद से सोचने को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब देखो इसमें ना रिसेंडर और रिसीवर सेम होता है, ठीक है। वो खुद से, वो एक ही बंदा है, वही रिसेंडर भी है वही रिसीवर भी है, लेकिन चैनल मीडियम जो है, इसमें मीडियम कौन होता है, ठीक है। ये तो बेसिक एलिमेंट है सेंडर रिसीवर चैनल। तो इसमें चैनल मीडियम कौन होता है कम्युनिकेशन का, तो इसमें मीडियम होता है ब्रेन, हमारा दिमाग, वो चैनल है। ओके, ये याद रखना। अच्छा, अभी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है आपका डे ड्रीमिंग। वो ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, खुद खुद से बैठकर सोचते रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। अभी देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है माइंड में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखो अब सबने टेस्ट दिया होगा, अब तक कई सारे टेस्ट दिए हैं। तो टेस्ट के बाद आप खुद को एनालाइज करते हो ना कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स थे, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, या मैं इसमें इम्प्रूव करूँ, ऐसा खुद से सोचते हो ना। तो बस खुद को एनालाइज करते हो, तो वही होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से ही सोचना, उसी को बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। चलो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा हो गया हमारा। अच्छा मैं ये बता दूँ, ये देखो ये जो हमने करा है ना इंट्रा पर्सनल, फिर अभी हमारा इंटरपर्सनल, ये सब क्या किसके पार्ट है, वो कि मैसेज किसको जा रहा है, रिसीवर कौन है, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुए हैं उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये अब हम करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है ना, मीन्स इन्फॉर्मेशन को वर्बली या अनवर्बली दूसरों तक पहुंचाना, मतलब लिखकर, बोलकर या अपने इशारों से दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ दूसरों से बात हो रही होती है, ये देख रहे हो ये दो बंदा, ये इससे बात कर रहा है, ठीक है, ये दो लोग मिलकर इससे बातें कर रहे हैं ना। तो ये दो तीन लोग मिलकर जब बात कर रहे होते हैं ना, ये होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, यहाँ क्या है वो डेफिनेशन, तो ये है आपका, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स एक्सचेंज मैसेजेस वेयर मीनिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। मीन्स हम जब भी कभी किसी से बात कर रहे होते हैं ना, किसी को सुन रहे हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रख रहे होते हैं, तो वो बेस्ड होते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे, पास्ट एक्सपीरियंस पे, हमने कैसे एक्सपीरियंस करा है, उसके बेसिस पे जब हम लोगों से बात कर रहे हैं ना, इंटरैक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं मैसेज, तो वो होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, हाँ अभी देखो ये जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो क्या है वो प्रिंसिपल्स, ये इनएस्केपेबल होता है। कैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इनएस्केपेबल कैसे होता है, हम इससे भाग नहीं सकते। एस्केपेबल मीन्स भागना, और इनएस्केपेबल मीन्स आप इससे भाग नहीं सकते। मीन्स अगर आप चुप भी हो ना दो तीन लोगों के बीच, फिर भी आपके जेस्चर पोस्चर्स को देखकर लोग खुद से कुछ ना कुछ मतलब निकाल लेते हैं। तो ये जेस्चर पोस्चर्स आपके जो नॉन वर्बल हैं, आपके एक्टिविटीज़ जो हैं, वो इनडायरेक्टली लोगों को अफेक्ट कर जाते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ मतलब निकाल ही लेते हैं, बोल बात हो जाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जा रही है उसमें भी। तो ये इनएस्केपेबल होता है, और ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन्स आप उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार आपने किसी के सामने कुछ बोल दिया, तो क्या आप उसको वापस ले पाओगे, नहीं ले सकते। एक बार शब्द निकल गया मुंह से, उसको बुरा लग गया तो लग गया, अच्छा लग गया तो लग ही गया, आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये इरिवर्सिबल होता है। ये हो गया हमारा। अब कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप कुछ भी बोल रहे हो ना किसी के सामने, तो वो हमने बॉस वाला एग्जांपल देखा था ना, दो एम्प्लॉयज़ थे ए एंड बी, तो ए कुछ और समझ रहा है, मतलब वो बुरा मान गया, और बी ने कुछ और समझा, वो एक्साइटेड हो गया कि हाँ मीटिंग हो गया, ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड मीन्स एक ही बात को ना लोग दूसरे तरीके से लेते हैं,
ठीक है। तो वर्ड्स एंड सिंबल ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक जैसे ही हो, लोग उसको अलग अलग तरीके से भी ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इसको बोलते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब ये कॉन्टेक्सचुअल होता है। कॉन्टेक्सचुअल मीन्स जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कोई मुद्दा ज़रूर होता है जिस पे आप बात करते हो, ऐਵੇਂ नहीं बैठ के बोलने लग जाते हो, ठीक है। कोई मुद्दा हो, कोई टॉपिक हो, तभी हमारी बातें होती हैं। तो ये कॉन्टेक्सचुअल होता है। ये हो गया हमारा। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, ये क्या है आपका इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट लोगों पे किस तरह से होता है, हमारे वॉइस लोगों को कितना अफेक्ट करते हैं, या हमारा वर्ड्स कितना अफेक्ट करता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना अफेक्ट करता है, वो देखेंगे हम। तो हमारा जो वॉइस, हमारा जो वर्ड्स होता है ना, जो हम बोल रहे हैं, वो लोगों को सिर्फ 7% ही अफेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ 7%। और हमारा जो टोन है, लाइक आप अगर किसी के सामने कुछ बोल रहे हो ना, आप मतलब कोई अच्छी बात भी बोलो, लेकिन आप ज़ोर से तेज़ आवाज़ में बोल रहे हो, तो वो लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो वॉइस और टोन 38% अफेक्ट कर रहा होता है लोगों को। और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, हमारे बॉडी के मूवमेंट जो होते हैं, वो लोगों को 55% अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। 55% अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज। अभी देखो, अभी मैं एक और बात आपको बता दूँ। देखो, ये जो स्पोकन वर्ड्स है ना, ये क्या है, ये वर्बल है। तो वर्बल कम्युनिकेशन कितना अफेक्ट कर रहा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ 7% अफेक्ट कर रहा है लोगों को। और ये जो हमारा वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, ये नॉन वर्बल का पार्ट हुआ ना, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लोगों को कितना अफेक्ट कर रहा होता है, तो ये देख लो 38% पर 55% हो रहा है, इतना अफेक्ट कर रहा होता है। मतलब ज़्यादा अफेक्ट क्या कर रहा होता है लोगों को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। या किसी भी कम्युनिकेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होता है, कैसे होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये है अब हमारा ट्रांसेंडेंटल और ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स वो होता है ना, लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइक हम भी प्रे करते हैं ना, भगवान जी से बातें करते हैं, ठीक है। तो भगवान से बातें कर रहे हैं, तो वो एक मतलब फिजिकली सामने है नहीं ना वो चीज़, वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है हमारे सामने, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन वही होता है, लाइक जो हम सुपर नेचुरल पावर, लाइक कुछ लोग ना भूतों से भी बातें करते हैं, है ना। तो ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन मीन्स सुपर नेचुरल पावर, या कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, या जो हमारे एक्सपीरियंस के ही बाहर का चीज़ है, उन चीज़ों से बातें करने को बात करने को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन। लाइक और देखो, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द गॉड और डेड, जो मर चुका है उससे बात कर रहा है कोई, या तो कोई किसी या भगवान से बात कर रहा है, या भूतों से बातें कर रहा है कोई, तो वो आ जाता है आपका ट्रांसेंडेंटल या ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, ये नॉन फिजिकल वर्ल्ड में जो बातें हो रही होती है उसी को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ये है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स ग्रुप में बातें करना, ठीक है। अब देखो, इसने कुछ कहा, ठीक है, अब ये लोग मिलकर इसकी बातें सुन रहे हैं, फिर इसको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, इसने भी कहा, फिर इसने भी कहा, तो ये सारे मिलकर के किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, या किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं इनके बीच, लड़ाई झगड़ा, इन सब को सॉल्व कर रहे हैं बैठकर, या किसी गोल को अचीव करने के लिए बातें कर रहे हैं ये। तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जब लोग ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं किसी एक टॉपिक पे। क्लियर? ये तो बहुत इजी था ग्रुप कम्युनिकेशन, आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अभी ये है आपका मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप किसी, मास मीन्स व्हाट, मास मीन्स लार्ज नंबर, ठीक है। जब आप बातें कर रहे हो ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपने इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, फैक्ट्स को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन में ना हम हमेशा मास मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप मास मीडिया यूज़ करके, ये क्या है, ये सारे चैट कर, मतलब ऐसे आप ग्रुप चैट कर रहे हो, अगर ग्रुप में कुछ मैसेज दे रहे हो, या फिर
टीवी के थ्रू न्यूज़ दे रहे हो आप, ग्रुप, हाँ ठीक है, अभी देखो आप मैसेज दे रहे हो टीवी के थ्रू, या फिर किसी को भी किसी तक भी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो न्यूज़ के थ्रू, या एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारा आता है आपका मास कम्युनिकेशन में। ओके, चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, मास कम्युनिकेशन मीन्स लोगों तक मास नंबर ऑफ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मास मीडिया के थ्रू, किसी भी मास मीडिया, दो इट इज़ न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, या आपका कुछ भी मास मीडिया का जो भी कंटेंट है, रेडियो या प्रिंट के थ्रू, ओके, इन सब के थ्रू जब आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा ये देख लो, ये मैं बता दूं, मास कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। मास कम्युनिकेशन को ना एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। हम्म, चलो तो हमारा हो गया आज का क्लास, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास फ्रेंड्स। तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में ना कम्युनिकेशन के मॉडल्स करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और फ्रेंड्स मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कंटेंट रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो ना, या आप मुझसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और मेरी टेलीग्राम, ये रही मेरी, ये एक सेकेंड, हाँ ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो करना, क्योंकि इस पे मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी और कुछ ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, तो आप इसको फॉलो करना। और नेक्स्ट वीडियो में ना हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।